निजीकरण का जो प्रक्रिया इस राज्य में पहली बार 1993 में की गई थी, ग्रेटर नोएडा में की गई थी, एनपीसीएल के लिए की गई थी। और आपकी जानकारी के लिए एनपीसीएल आज भी ग्रेटर नोएडा के औद्योगिकरण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और बिजली के दर जो है, मैं डिटेल भी आपको बता सकता हूं, पूरे राज्य की अपेक्षा माननीय सभापति जी, एनपीसीएल का जो बिजली का दर है वो 10% कम है, 10% कम है। तो ये कहना कि निजीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो गलत ही होती है, ऐसा कोई कारण नहीं है। अब रही बात, आपने पूंजीपतियों का नाम लिया, टोरेंट भी आपको मालूम है कि भाजपा की सरकार में कार्रवाई नहीं हुई है। टोरेंट का जो प्रक्रिया हुई थी 2010 में हुई थी, उसको फ्रेंचाइजी के रूप में काम दिया गया है। और बिजली की दरें टोरेंट की और पूरे राज्य की एक ही समान है। लेकिन आप जो भी आगरा से संबद्ध लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, क्वालिटी ऑफ सप्लाई है, वो बहुत अच्छी है। हमने ये भी कहा है, आपके प्रश्न में ये भी बात आई है कि भाई रिजर्वेशन का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा। हम आपको बता दें कि रिजर्वेशन के लिए हमारी पूरी सरकार, पूरी पार्टी प्रतिबद्ध है। हर श्रेणी के जो रिजर्वेशन, जो संवैधानिक और नियमगत व्यवस्था है, उसको हम चालू रखने वाले हैं। आपका जो रिजर्वेशन है, जो आपकी व्याख्या के अनुसार जो रिजर्वेशन होता है, वो हम नहीं करेंगे। आपकी व्याख्या ये है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में एक परिवार के लिए, एक जाति के लिए आरक्षण कर दिया जाए। वो हुआ भी है भूतकाल में। वो आरक्षण हम नहीं करेंगे। हम अपने संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से आरक्षण करेंगे। रही बात कार्मिकों की नौकरियों की, तो आपकी जानकारी के लिए आपने एनपीसीएल किया, मैंने बता ही दिया। जो संविदा पे रखने की जो शुरुआत हुई थी माननीय सभापति महोदय, वो सपा बसपा की सरकारों के समय में 1990 के दशक में, 2000 के दशक में संविदा शब्द जो है सरकार की डिक्शनरी में आया था। और तब से लेकर माननीय सभापति जी, तब से लेकर लगभग 86,000 से ऊपर संविदा कर्मी हमारे विद्युत विभाग में कार्यरत है। उनमें कहां रिजर्वेशन है? क्यों नहीं आपने उस समय सोचा कि हम संविदा की प्रथा शुरू कर रहे हैं तो रिजर्वेशन कहां जाएगा? आपको अपने लोगों के लिए आरक्षण करना था, आपको अपने लोगों को नौकरियां देनी थी। इसलिए सरकार की औपचारिक व्यवस्था से निकाल करके आपने एक संविदा की प्रक्रिया शुरू कर दिया। मैं सदन के मार्फत पूरे राज्य की जनता को, कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जो भी कर रहे हैं राज्य की जनता को 24 घंटा बिजली देने के लिए कर रहे हैं, क्वालिटी पावर देने के लिए कर रहे हैं, प्रदेश और देश को विकसित प्रदेश और विकसित देश बनाने के लिए कर रहे हैं। उद्योग धंधे ज्यादा लगे। देखिए, एनपीसीएल के उदाहरण से मैं फिर से कहूंगा कि जब बिजली की क्वालिटी अच्छी होती है, विद्युत आपूर्ति अच्छी होती है, इन्वेस्टमेंट आता है तो उद्योग धंधे लगते हैं, तो नौकरियां बढ़ती हैं। आप छोटी रोटी को छोटा करना चाहते हैं और उसमें से छोटा टुकड़ा जनता को देना चाहते हैं, रोटी को बड़ा करके उसमें से बड़ा टुकड़ा जो है राज्य की जनता को देने की कार्रवाई कर रहे हैं। हर तरफ से जो बरकत होगी, हर तरफ से राज्य के जो हित में होगा, वो हम लोग सरकार करेगी।